छोहु, करें कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। निर्भरा भक्ति हनुमान जी महाराज को मिल गई। क्यों? जब उन्होंने कहा अजर हो जाओ, अमर हो जाओ। कुछ नहीं असर पड़ा हनुमान जी पे। ये अजर अमर कौन सी बड़ी भारी बात है, ये तो कोई भी हो सकता है। अजर अमर गुण निधि भी कोई हो सकता है। जाने कितने संसार में लोग हैं जिनके पास बड़े गुण हैं। बोले नहीं, अजर अमर गुण निधि शुद्ध हो। जो नाचे हनुमान जी महाराज, वो किस बात में नाचे? आनंद से उठा करके, जो कीर्तन की मुद्रा में जैसे भक्त लोग हाथ उठा के नृत्य करते हैं, वो कब स्थिति आई उनकी जब उन्होंने कहा अजर अमर गुण निश्चित हो, करई बहुत रघुनायक छोहु। भगवान राम तुमसे प्रेम करेंगे, माने तुम्हें प्रेम के लिए कुछ नहीं करना है। भगवान राम अब अपनी ओर से तुमसे प्रेम करेंगे। जब उन्होंने हनुमान जी महाराज ने करें बहुत रघुनायक छोहु, करें कृपा प्रभु अस सुने काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। बार बार नायक पद सीसा, बोला वचन जोर कर ईसा। अब कृत भयो मैं माता, अब मैं कृतकृत हो गया। कैसे कृतकृत हो गया? कृतकृतता का तात्पर्य होता है जब कुछ करना बाकी ना हो। करना क्या था? बोले सबसे बड़ा कार्य ये था, भगवान की कृपा को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना था। वो कृपा के लिए हमें कुछ नहीं करना है। जब वो अपनी ओर से हमें आप आशीर्वाद दे रही हैं, भगवान हमें खुद ही प्रेम करेंगे, तो मैं कृतकृत हो गया। अब कृतकृत भयो में माता, आशिक तब अमोघ विख्याता। ये अमोघ शब्द आ गया। अब कृतकृत भयो में माता, आशिक तब अमोघ विख्याता। यहां से भी अमोघ बन करके जा रहे हैं, और वहां से जो चले थे, जिमी अमोघ रघुपति करवाना, ते ही भांति चले हनुमाना। वहां से भी अमोघ चला और यहां से भी अमोघ चला। जब श्री सीता जी देंगी तो वो भी अमोघ कृपा देंगी। भगवान राम जब कृपा करेंगे तो अमोघ कृपा करेंगे। दोनों कृपाओं को मिला करके हनुमान जी महाराज ने सीता जी की कृपा प्राप्त की। सीता जी की कृपा प्राप्त करने के पश्चात वो भगवान के पास पहुंच गए। भगवान राम ने उनसे पूछा कि सीता जी की स्थिति क्या है लंका में। हनुमान जी महाराज ने वही चतुराई की बात कही। कौन सी चतुराई की बात कही? उन्होंने कहा सीता कहे अति विपत्ति विशाला, विनय कहे भरी दीन दयाला। उसको ना कहा जाए, उसी में आपकी भलाई है। ये अधिकार कहने का मालूम कहाँ से मिला है? माँ ने दिया है। जब कोई माँ का आशीर्वाद लेकर के आए और माँ जिसको अधिकार दे दे, पिता उसकी सब बात सुनता है। इसलिए सुनता है भाई उन्होंने कृपा कर दी है, तो जो बोल रहा है वो उनकी ओर से बोल रहा है। सीता कहे अति विपत्ति विशाला, विनय करे भली दीन दयाला। क्या? निमिष निमिष करुणा निधि, जाए कल्प संबीत, बेग चलिए प्रभु आनिए, भुज बल खल दल जीत। आप जल्दी करिए। हनुमान जी महाराज ने भगवान राम को जल्दी करने के लिए प्रेरित कर दिया। उसी समय हनुमान जी महाराज ने सारे बंदरों से कहा, अरे भाई उपक्रम करना है। वो उपक्रम हुआ। भगवान राम ने समुद्र पार किया, लंका में युद्ध हुआ। लंका में युद्ध होने के पश्चात राम राज्य बना। संक्षेप में हमने आपके समक्ष जितना संक्षेप हो सका, ध्यान रखिएगा, हमने कम से कम 40 चौराहों पर अपनी गाड़ी को रोका है। 40 जगह कम से कम ऐसी इच्छा हुई इधर चले जाएं, इधर से घुमा के आए, लेकिन हमने कहा नहीं, यहाँ पट्टी जो सामने दिख रही है, हमें सुंदरकांड की पट्टी पे चलना है। इसलिए हमने आज बहुत धैर्य के साथ, ध्यान रखिएगा, ये धैर्य संतों की कृपा है। जगन्नाथ जी देखे हंस रहे हैं। वो इसलिए हंस रहे हैं
तो उन्होंने हमसे आकर के कहा था, मैं आगे कुछ नहीं कहूँगा, जो कहा था, लेकिन आपने नहीं कहा था, वो जगन्नाथ जी ने कहा था। ये जगन्नाथ जी क्या कहेंगे? जब सब कुछ भगवान कर रहे हैं तो वो जगन्नाथ जी ये कह रहे थे, आज इस तरीके से प्रवचन करो, इधर उधर मत घूमो। उसका कारण क्या है? हम जिनके 3 दिन में हमें सुंदरकांड में रहने के लिए बाध्य कर दिया, केवल सुंदरकांड में ही घूमते रहो। हमने चेष्टा की, बाएं दाएं जाने की चेष्टा इसलिए की क्योंकि आपको कोई बात समझाने के लिए कई बार और प्रसंगों को लेकर के वहाँ पर उसको पुख्ता किया जाता है। हम आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हैं, और उन शक्तियों के लिए जो परोक्ष हैं, जो गद्दी की परंपरा है, उन संतों के चरणों में हम निश्चित रूप से उनसे लेकर के और इन तक, और इनसे लेकर के उन तक, आशा है आप समझ रहे हैं, उनसे लेकर के इन तक और इनसे लेकर उन तक, जब तक हमारा संबंध उनसे ना होता तो यहाँ ये नहीं बुलाते, यहाँ ये नहीं बुलाते। राम के नाते ही सब लोग पहुँचते हैं। राम का ही एक नाता ऐसा है जो बिछड़ों को मिला देता है। हम लोग तो बिछड़े भी नहीं थे, हमें यही नहीं पता था कि कलानौर नाम जो है 5, 7, 10 बार अशुद्ध बोल बोल करके बोलना सीखा है। हमने अपने जीवन में कलानौर नाम जानते ही नहीं थे। विचित्र बात है, कभी नारनौल बोलते थे, कभी कुछ बोलते थे, कई अलग अलग नाम आते थे। तो लोगों ने हमें टेलीफोन पे बताया, महाराज जी आप बार बार नारनौल बोलते हैं, वो कलानौर है। तो जिसको नाम को भी नहीं जानते थे, उसका रूप देख लिया, उसका रूप देख लिया। कौन सा रूप देख लिया? कि सत्संगी रूप देख लिया। जो आपके अंदर सत्संग की भावना है कि 2.5 घंटे बैठ करके कोई हारमोनियम नहीं बज रहा है, कोई तबला नहीं बज रहा है, कोई नृत्य नहीं हो रहा है, कोई हलवा नहीं बट रहा है, और इसके पश्चात आप इस रूखी सूखी कथा को इतने रस से आपने सुना। हम आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञ हैं, और भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, आपकी सुमति बनी रहे, आप सुंदरकांड में और संतों के चरणों में बने रहें, फलीभूत हों। अरे भगवान के भक्त फलीभूत नहीं होंगे तो कौन होगा? हम नहीं कहेंगे तो भी आप फलीभूत होंगे। जब आप फलीभूत होने ही वाले हैं तो हम अपनी वाणी को सत्य करने के लिए आपको भगवान की ओर से यह आशीर्वाद दे रहे हैं कि आपकी भगवान में निष्ठा रहे, भगवान आपको कृपा करें। जा सुनाम भव भेषज हरण घोर त्रिशूल, सो कृपालु मोहि तो पर रहो सदा अनुकूल। सियावर रामचंद्र की जय। राजा राम जी के सिर पर ताज रहे। देखिए ये है, इसीलिए आज मैंने तोड़ के गाया, इसलिए तोड़ के गाया। यह रानी का अचल सुहाग रहे कहा, और सारी बहनें सारे भाई बोलने लगे। 3 दिन में इतना याद हो गया, और इस भजन को लेकर के इतनी हंसी की बातें हैं, वो सबको हमने कट ऑफ कर दिया। इसलिए कट ऑफ कर दिया कि वो अभी उचित नहीं है। तो जो आपने गाया वो आपने हमको वशीभूत कर दिया। राजा राम जी के सिर पर ताज रहे, सिया रानी का अचल सुहाग